वेलकम टू मॉनिसरी टीचर गाइड। आज मैं आपके साथ अपना टीचिंग पोर्टफोलियो डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। मैंने जो है लास्ट वीडियो में आपको जो है अपने पोर्टफोलियो का इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने बताया था कि मैंने अपना मॉनिसरी डिप्लोमा कहाँ से किया था और ये पोर्टफोलियो मैंने कैसे बनाया था और इसके पीछे मेरी थीम क्या थी और ये किस तरह से स्टैंड आउट किया था, जिसकी वजह से जो मुझे फ़र्स्ट पोजीशन मिली थी और मोस्ट इनोवेटिव और एक्सेलेंट के रिमार्क्स मिले थे टीचर की तरफ से। आज जो है मैं आपके साथ मॉड्यूल 1 थोड़ा सा डिटेल में शेयर करने वाली हूँ और मैं आपको बताने वाली हूँ मॉड्यूल 1 के जो है बुलेट पॉइंट्स मैंने कैसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए। ये मेरा फर्स्ट पेज है, इसमें मैंने अपना नाम लिखा हुआ है। ये सेकंड पेज है, इसमें रोल नंबर लिखा हुआ है जो कि मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये है मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन टू मॉनिसरी और ये जो है इसका मेन टॉपिक था बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर मारिया मॉनिसरी। ये इसका मेन टॉपिक था। यहाँ पे जो है मारिया मॉनिसरी की एक पिक्चर मैंने शेयर की हुई है और वो कब पैदा हुई थी उसकी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। फिर नेक्स्ट पेज में इनके चाइल्डहुड की कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। फिर वो जब डॉक्टर बनी थी उससे रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। फिर उनका वर्क एज अ डॉक्टर यहाँ पे शेयर किया हुआ है। फिर उनका वर्क विद मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन वो सारा यहाँ पे शेयर किया हुआ है। और इधर जो है डॉक्टर मॉनिसरी की इंस्पिरेशन यहाँ पे मैंने शेयर की हुई है। दो फ्रेंच डॉक्टर थे जिनसे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी, जिनके काम से एडवर्ड सेगल एंड गैस्पर लिटार्ड। फिर उन्होंने जो नॉर्मल बच्चों के लिए मॉनिसरी स्टार्ट की थी उसकी पिक्चर मैंने शेयर की हुई है। उसका नाम था कासा डी बेम्बिनी। वो जब इन्होंने स्टार्ट किया था उसकी थोड़ी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है और यहाँ पे उसका वर्ल्ड वाइड रिस्पांस लिखा हुआ है। तो वर्ल्ड वाइड रिस्पांस बहुत अच्छा था जिसके बेस पे इन्होंने कुछ और मॉनिसरी भी स्टार्ट की थी। फिर उसका जो है 1940 में जो है इसका डिक्लाइन हुआ था। फिर उनकी कुछ एफर्ट से फिर 1960 में फिर रिवाइवल हुआ था इसका। डॉक्टर मरियम मॉन्टेसरी के अवार्ड्स और रिकग्निशन यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। ये जो है इटली का एक नोट है लीरा, उस पे इनकी पिक्चर आपको नज़र आ रही है। और इसके अलावा ये 3 टाइम्स जो है इनको नोबल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था। और यहाँ पे एक कॉइन है जिसमें इनकी तस्वीर है। यहाँ पे जो है उनकी ग्रेव की एक पिक्चर शेयर की हुई है और वो कब फौत हुई थी उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये जो है इंट्रोडक्शन टू मॉनिसरी का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, द डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड। ये वो सारी डिस्कवरीज थी जो मरियम मॉनिसरी ने डिस्कवर की थी। यहाँ पे मैंने डॉक्टर मरियम मॉनिसरी की डिस्कवरीज को फ्यू पॉइंट्स में मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे इसे फर्दर इसको एलेबरेट किया हुआ है। वाई सेंड चिल्ड्रन टू अ मॉनिसरी स्कूल एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। यहाँ पे जो है उन्होंने जो भी रिकमेंडेशन की थी कि बच्चों को क्यों मॉनिसरी स्कूल में भेजना चाहिए वो सब यहाँ पे शेयर किया हुआ है। और यहाँ पे पिरामिड ऑफ अचीवमेंट शो किया हुआ है। ये बेसिकली हमारे टीचर ने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपने इधर ड्राइंग या एक्टिविटी के थ्रू आपने इसको बनाना है। मैंने 3 डिफरेंट शेड्स के प्रिंटिंग पेपर लिए थे और जो है मैंने उसमें एक ही साइज़ का जो है ट्रायंगल काट लिया था, लेकिन फर्दर मैंने उनको डिफरेंट साइज़ में कट कर लिया था। इस तरह मेरे पास 3 लेयर्स में जो है मेरे पास ट्रायंगल आ गए थे डिफरेंट शेड्स के। ये बेसिकली डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज बच्चों की शो करने के लिए था। ये जो सबसे नीचे वाला जो लेवल है इसमें जो है स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है बच्चे को, जिसकी वजह से वो एक्टिविटी करता है और उसे एक्सपीरियंस हासिल होता है और फिर इस एक्टिविटी और एक्सपीरियंस के बेस में उसकी डेवलपमेंट होती है। ये ऊपर वाला जो पिरामिड है ये जो है बच्चे की डेवलपमेंट शो कर रहा है। मॉनिसरी टीचर और गाइड बेसिकली मरियम मॉनिसरी का कहना ये था कि टीचर जो है बच्चों की गाइड होती है जो उनको हेल्प करती है टू हैव सम डेवलपमेंट। टीचिंग इज़ अ कोऑपरेटिव आर्ट, ये एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक था उसका और यहाँ पे थोड़ा सा उसकी डिटेल शेयर की हुई है।
यहाँ पे जो है नॉर्मल स्कूल एनवायरनमेंट वहाँ पे शो किया हुआ है और ये सेक्रेटरीज़ की पिक्चर शेयर की हुई है। इन्होंने जो है सबसे पहले जो है मिडवाइफ का वर्ड यूज़ किया था टीचर के लिए। जैसे जो है मिडवाइफ चाइल्ड बर्थ में हेल्प करती है, इसी तरह एक टीचर जो है बच्चे की डेवलपमेंट में हेल्प करती है। सही डायरेक्टर्स के जो रोल्स होते हैं वो यहाँ पे पॉइंट्स की फॉर्म में मैंने शो किए हुए हैं। ये सारे वो बेसिकली बुलेट पॉइंट्स थे जो हमारी टीचर हमें गाइड करती रही थी कि हमें जो है ये अपने पोर्टफोलियो में लिखना ज़रूरी है। तो बेसिकली ये सारे वो पॉइंट्स हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मॉन्टेसरी, ये एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू मॉन्टेसरी का। ये बेसिकली पॉइंट्स हैं जो मैंने इधर मेंशन किए हुए हैं। फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है, प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट होती है, एक्सेस एंड प्रपोर्शन होता है, फोकस ऑन इंडिविजुअल प्रोग्रेस, नो कंपटीशन, नो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। तो बेसिकली इसमें जो है ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं मॉन्टेसरी एनवायरनमेंट में। और ये जो है मैंने क्लास की कुछ पिक्चर शेयर की हुई हैं और ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इंट्रोडक्शन टू मॉन्टेसरी का। मॉन्टेसरी क्लासरूम डिज़ाइन, बेसिकली इसमें जो है वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं जो मॉन्टेसरी क्लास में जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं। और जब आप एक मॉन्टेसरी क्लास डिज़ाइन करें तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखना ज़रूरी है क्योंकि इसमें सबसे पहले तो उन्होंने कहा है फ्लोरिंग होनी चाहिए जहाँ पे बच्चा बैठ के आराम से एक्टिविटी करे, लाइट अच्छी होनी चाहिए, विंडो होनी चाहिए और गार्डन होना चाहिए। फिर उसके बेसिस पे जो उन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी वो हमने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। और ये जो है कुछ पिक्चर मैंने शेयर की हुई है मॉन्टेसरी क्लास की। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सेंसिटिव पीरियड, इसके बारे में यहाँ पे है थोड़ा सा बताएंगे। पिक्चर के थ्रू थोड़ा सा शो किया हुआ है कि जो है मॉन्टेसरी क्लासरूम कैसी दिखती है और ये जो है सेंसिटिव पीरियड में बच्चे की डेवलपमेंट कैसे होती है, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। और यहाँ पे जो है सेंसिटिव पीरियड विद एज यहाँ पे शो किया हुआ है। यहाँ पे एज लिखी हुई हैं और उस एज के अकॉर्डिंग जो सेंसिटिव पीरियड बच्चे का होता है और जिसके बेस पे बच्चे की डेवलपमेंट होती है और बच्चा चीज़ें लर्न करता है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इम्पोर्टेंस ऑफ मूवमेंट, ये जो है बेसिकली इसमें जो है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि मॉन्टेसरी क्लास में जो है बच्चों को रूम दिया जाता है कि वो इजीली मूव कर सकें और विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट उनको चीज़ें लर्न कराई जाती हैं और वो जो है एक्टिविटी परफॉर्म करके मूव करके बच्चा जो है नई चीज़ें लर्न करता है। तो जो है इम्पोर्टेंस ऑफ मूवमेंट बहुत ज़रूरी है चाइल्ड की डेवलपमेंट के लिए अकॉर्डिंग टू मरियम मॉन्टेसरी। ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल में मैंने लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो इसको शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मूवमेंट की एक्टिविटीज़ शो की हुई हैं जिससे बच्चे की मूवमेंट नज़र आ रही है और किस तरह बच्चा मूवमेंट के थ्रू जो है लर्निंग कर रहे हैं। इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट एक और टॉपिक था इसमें। ये इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट की कंक्लूजन यहाँ पे हो गई है और यहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने पिक्चर शेयर की हुई हैं। ये पिक्चर शेयर करना मैंडेटरी था, ज़रूरी था और ये पिक्चर्स जो हैं गूगल पे इजीली अवेलेबल हैं और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको प्रिंट करा सकते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जो है बायोग्राफी ऑफ मरियम मॉन्टेसरी को देखा और द डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड, उन्होंने जो बच्चों के बारे में डिस्कवरीज बताई थी वो सब हम लोग ने यहाँ डिस्कस की। फिर क्लासरूम डिज़ाइन यहाँ पे डिस्कस किया, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मूवमेंट यहाँ पे डिस्कस की और फिर सेंसिटिव पीरियड यहाँ पे डिस्कस किया। लेकिन ये सब हमने बुलेट पॉइंट्स में यहाँ पे शो किया क्योंकि जो है इससे ज़्यादा इधर नीडेड नहीं था और अगर हम लिखना चाहते तो वो और ज़्यादा बड़ा हो जाता और अगर आप चाहें तो इसको इससे कम भी लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू प्लान योर पोर्टफोलियो। और ये जो है हमारा मॉड्यूल 1 था और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको मॉड्यूल 2 दिखाऊंगी और उसके बारे में डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।